वर्ण क्या से दुख रहा है? हाँ हो गया, लाइव हो गया। मुनिश्री विराजमान हो गए। आचार्य श्री विराजमान हो गए? नहीं, आचार्य श्री नहीं हुए, मुनिश्री विराजमान हो गए। मंगलाचरण प्रारंभ करो। हाँ माता जी क्षमा चाहते 5 मिनट के लिए, फिर मैं गुरुदेव के द्वारा गुरुदेव निश्चित रूप से आशीर्वाद हमारे प्रदान तो करेंगे। सुविज्ञ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी का भी मुझे आशीर्वाद मिल गया, वो भी मेरे लिए बहुत मैं धन्य हो गई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महाराज जी बिंद्राज मंगलाचरण करें। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, उन्नति सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे मुनिश्री आज्ञा सागर जी, मुनिश्री सूर्य सागर जी, मुनिश्री अध्यात्मानंद जी, मुनि समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु। गणी नारिका सौहार्दमती माता जी, गणी नारिका आस्थाश्री माता जी, हरिका श्री सुवत्सलमती माता जी, हरिका श्री सुनिधिमती माता जी सहित समस्त हरिका माता जी के चरणों में वंदमी। शुल्लक जी, शुल्लिकाओ जी के चरणों में वंदमी। समस्त श्रावकों को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमस्तु करता हूँ। मुनि श्री अपने मुखारविंद से मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्तु। प्रारंभ कीजिए। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवान धर्म क्षेत्र में आज के धार्मिक परिवेश में भी जो भी विकृतियां हैं उसके लिए भी गुरुदेव ने कितनी समीक्षात्मक समन्वयात्मक कविताएं लिखी है। उसमें से मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मोह का साम्राज्य व वर्चस्व धर्म तक में। धर्म में भी धन जन मन आदि का वर्चस्व, इससे प्राप्त मुझे शिक्षा व वैराग्य। देखो 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 मोह को देखो, देखो 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 लोभ को देखो, मोह के साम्राज्य वर्चस्व देखो। व्यापार शिक्षा राजनीति में देखो, नौकरी से ले धर्म तक में देखो। देखो 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 मोह को देखो, मोक्ष प्राप्ति हेतु धर्म जो होता, पाप पुण्य से देह तक त्याग जो होता। इस हेतु चक्री तक बनते हैं साधु, ख्याति पूजा लाभ त्याग से बनते विभु। देखो 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 मोह को देखो, मोह के साम्राज्य वर्चस्व देखो। हरि पूर्ण विरागी अभिशाप या आशीर्वाद इसे न देते, इस मार्ग के पथिक श्रमण भी होते। ऐसा ही आदर्श उनके अनुयायी भी होते। देखो 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 मोह को देखो, मोह के साम्राज्य व वर्चस्व देखो। किंतु धर्म में भी अभी विपरीत भी देखो, धर्म के बदले धन व मान को देखो। इस तप त्याग पूजा पाठ करते, पंच कल्याण विधान चातुर्मास करते। देखो 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 लोभ को देखो, मोह के साम्राज्य व वर्चस्व देखो। केशलोच उपवास प्रवचन करते, मंदिर मठ संस्थान गिरी बनाते। साहित्य लेखन प्रकाशन ताम झाम करते, मान सम्मान से
गुणगान भी करते। देखो 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 मोह को देखो, मोह के साम्राज्य वर्चस्व देखो। इस वेबिनार में यदि अजमेर से कोशिनोक जैन पत्रकार भी है, हाँ, तो आप भी जरा सुनिए। होर्डिंग विज्ञापन निमंत्रण पत्रिका छपाते, धार्मिक कार्यक्रम में पंडाल से ले भोजन देते, कवि सम्मेलन नाटक सांस्कृतिक कार्य करते, ये न के न प्रकार से भीड़ से ले धन चाहते। देखो 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 मोह को देखो, मोह के साम्राज्य वर्चस्व देखो। इस हेतु बोली से ले याचना चंदा करते, इस हेतु अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा करते, दबाव प्रलोभन से ले भय से काम करते, इसके कारण वाद विवाद कलह फूट पड़ते। देखो 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 मोह को देखो, लोभ के साम्राज्य वर्चस्व देखो। स्वेच्छा निष्प्रयता से धर्म कार्य करने से, दान दया सेवा परोपकार करने से, सातिशय पुण्य से धन से ले सम्मान मिले, परंपरा से स्वर्ग से ले मोक्ष भी मिले। देखो 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 लोभ को देखो, मोह के साम्राज्य वर्चस्व देखो। आगम से ले अनुभव ये लिखा सभी में, धर्म में धन मान आदि के कारण शिक्षा गहा में, मौन से साधना रत, शुद्ध बुद्ध आनंद कनक का लक्ष्य। देखो 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 मोह को देखो, मोह के साम्राज्य वर्चस्व देखो। व्यापार शिक्षा राजनीति में देखो, नौकरी से लेकर धर्म तक में देखो। मोह को देखो, देखो 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 लोभ को देखो। इसके बाद गुरुदेव ने दूसरी कविता लिखी है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। व्यक्तिगत से ले जैन पत्र पत्रिकाओं व मीडिया में जो धार्मिक समस्याएं निंदा आ रही है, उसके समाधान हेतु ये कविता प्रस्तुत है। और इस कविता का शीर्षक है आधुनिक ढोंगी स्वार्थी धार्मिकों की समस्याएं व समाधान। प्रवचन धार्मिक आयोजन में दिखावा, उज्ञान, धन, बोली, भीड़, दंभ का वर्चस्व। सत्य तथ्य आत्म तत्व से रहित होते आधुनिक जन, दिखावा आडंबर ढोंग पाखंड व भीड़ प्रदर्शन से मोहित जन। धन बोली जन मनोरंजन हेतु करते सभी धार्मिक आयोजन, पंथ मत ईर्षा तृष्णा से प्रभावित हो करते धार्मिक काम। पंच कल्याण विधान चातुर्मास प्रवचन आदि आयोजन, धनार्जन बोली मान सम्मान हेतु प्रमुखता से करते आयोजन। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व फुट लुट हेतु करते काम, नाम बड़ाई हेतु करते काम। ऊंची दुकान फीका पकवान, सजना धजना गप्पे लगाना, भीड़ को दिखाना देखना काम। नेता अभिनेता कवि सम्मेलन, हाथी घोड़ा देखना प्रमुख काम। पंडाल होर्डिंग साज सज्जा, फूहड़ नाच गाने में लगता मन। प्रवचन नाम पर साज बहु कहानी, चुटकुला के थोड़ा समय काम। प्रवचन सभा में भी बोली करना, मान सम्मान का चलता काम। आगम आध्यात्मिक कर्म सिद्धांत, अनेकांत से अज्ञ धार्मिक जन। उच्च विचार उदार भावना, वैश्विक प्रगतिशीलता को न जानते जन।
इसके अनुसार भाषा पद्धति व उदाहरण तक को ना समझते जन, स्वाध्याय को ना मानते प्रवचन, जो कि यथार्थ से होता प्रवचन, प्रकृष्ट वचन ही होता प्रवचन, जिसमें वर्णित हो आध्यात्मिक ज्ञान। स्वाध्याय शिविर संगोष्ठी तत्व चर्चा शंका समाधान को न मानते प्रवचन, पंडाल माइक बोली चुटकुला ताम झाम कथा भोजन को मानते प्रवचन, द्रव्य तत्व व नव पदार्थ इसका वर्णन नहीं यथार्थ से प्रवचन, मूल जन इसे न मानते प्रवचन, विदूषक सम कथन को माने प्रवचन। इसीलिए व्यक्ति समाज से ले राष्ट्र तक में नहीं है नैतिक ज्ञान, नैतिक बिना आध्यात्मिक न संभव, ऐसे हैं आधुनिक धार्मिक जन, जो धार्मिक कार्य प्रवचन सेवा व्यवस्था में ना देते योगदान, ऐसे व्यक्ति ही धार्मिक ज्ञानी निष्प्र संत की निंदा में प्रवीण, स्वयं तो को ज्ञानी पापी होते और भी घोर पाप बांधते वे जन, ऐसे पापी सप्त व्यसनी पंचविध पापी से भी अधिक करे पाप बंधक। इसका कारण देव शास्त्र गुण गुणी प्रवचन का अवर्णवाद, सप्त व्यसनी अंजन चोर बन गया निरंजन, किंतु दुर्गति पाते निंदक। इसी कारण से विश्व गुरु भारत में हो रही विभिन्न समस्याएं, केवल ढोंग धर्म शिक्षा कानून राजनीति धन से न शांत होगी समस्याएं। इस हेतु ज्ञानी नैतिक से ले आध्यात्मिक भाव व्यवहार्य अनिवार्य, विश्व पर स्वपर विश्व मंगल कल्याण हेतु कटुहित कर काव्य रचा कनक आचार, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र युक्त महान उद्देश्य व समता भाव, उदार सहिष्णुता वीतरागता युक्त होना विदेह हर भाव व काम, संकीर्ण पंथ मतवाद विवाद परे करणीय है सच्चा धर्म, संकीर्ण स्वार्थ की कामना परे आध्यात्मिक विकास होता धर्म, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व हेतु जो होता धर्म कर्म, वह निदान आर्त ध्यान है जिससे संसार में होता भ्रमण, सत्य तथ्य आत्म तत्व से रहित होते धार्मिक जन, दिखावा आडंबर ढोंग पाखंड व भीड़ प्रदर्शन से मोहित जन, भीड़ प्रदर्शन से मोहित जन। जय बोलो निष्प्रय निराडंबर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। बहुत ही सुंदर गुरुदेव की जो 42 वर्षों की जो साधना है, गुरुदेव अनवरत धर्म में व्याप्त आडंबरों के खिलाफ जो गुरुदेव जो क्रांति जो गुरुदेव ला रहे हैं तथा जिस चर्या को गुरुदेव धारण कर रहे हैं, उसी से संदर्भित आज मुनिश्री ने कविता प्रस्तुत की। साथ ही आज ऐसे शख्स अजमेर से भी पधारे हैं जो धर्म के में व्याप्त आडंबरों के खिलाफ अपनी कलम चलाते हैं। उनको आमंत्रित करने से पूर्व मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पूज्य आराध्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, जिनका पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में ये 3रा वर्षा योग है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा इस वर्षा योग में कहीं भी इस नगर के आसपास इस मंदिर के प्रांगण में कहीं भी आपको होर्डिंग बोर्डिंग बड़े बड़े टेम्पलेट कहीं भी नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि जो पत्रिकाएं आती है अन्य जगह से, उस पत्रिका का जो पिछला भाग होता है उस भाग में आध्यात्मिक सारभूत कविताओं को लिखकर उन पत्रिकाओं का सदुपयोग होता है। चतुर्मास की निमंत्रण पत्रिकाएं तक नहीं भेजी जाती है। विश्व के एक ऐसे मात्र संत, जहां तक मुझे ज्ञात है, चतुर्मास की कोई बोली कलश की बोली नहीं लगती है, और पाद प्रक्षालन चित्र अनावरण किसी भी प्रकार की कोई बोली नहीं लगती है।
एक छोटा सा बच्चा भी यदि गुरुदेव की सेवा वैयावृत्ति में अग्रणी रहता है तो वो भी सीधे जाके गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर सकता है। गुरुदेव उनकी 42 वर्षों की साधना है, मुनि साधक का जीवन है। अभी तक किसी भी प्रकार का भौतिक निर्माण में उन्होंने किसी भी प्रकार से, नव कोटि से किसी प्रकार से वे सहभागी नहीं रहे हैं। वे सिर्फ आत्मनिर्माण की बात करते हैं। इसी का अतिशय है कि गुरुदेव जहाँ जाते हैं वहाँ चाहे कोई बच्चा हो, चाहे युवक हो, युवती हो, महिला हो, उनमें कलिकाल श्रेयांश पैदा करते हैं। एक एक परिवार गुरुदेव को सहजता से वर्षायु करा लेता है। इसी का परिणाम है कि नंदोड़ जैसे गांव जहाँ पे सिर्फ एक ही जैन परिवार, वहां पे गुरुदेव का वर्षायोग 3-3 बार हुए। टीना मनीष जी जैन, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन वर्षायोग गुरुदेव का कराया। अभी निदीप जैसा छोटा बालक अपने माता पिता की आज्ञा से वर्षायोग कराने के लिए आतुर है। हल्दी घाटी, जहाँ श्वेतांबर, दिगंबर और हिंदू समाज के तत्वाधान में, जहाँ कोई जैन समाज नहीं, ऐसी ऐतिहासिक भूमि पर भी गुरुदेव का वर्षायोग हुआ। तो ये निश्चित ही गुरुदेव जो आडंबरों के खिलाफ जो गुरुदेव लिखते हैं, बोलते हैं, गुरुदेव स्वयं अपने आचरणों में, अपनी साधना में, अपने संग में इसका अनुसरण करते हैं। यही तो विशेषता है कि गुरुदेव के इस साधना का न सिर्फ वृद्धजन, पुरुषजन, महिलाजन, बल्कि हम जैसे युवा बच्चे भी प्रभावित हैं। गुरुदेव की इसी साधना से हम आकर्षित हैं। गुरुदेव की हर साधना आडंबरों से रहित है। गुरुदेव के प्रसंग में हमने ये भी देखा कि कहीं बोली लग रही थी तो एक छोटा बालक जो अपने पिता के स्वर्गवास का उसकी पुण्यतिथि थी और उस दिन वो भगवान का अभिषेक करना चाहता था, तो गुरुदेव ने कहा बोली नहीं होनी चाहिए, ये बच्चा इसके पिता की पुण्यतिथि है, वो अभिषेक करना चाहता है। तो उसने स्वेच्छादान से सिर्फ जो पूजन सामग्री में वो सामग्री समाज को भेंट की और शांति धारा का लाभ लिया। ये निश्चित ही गुरुदेव के ऐसे कई ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा जो गुरुदेव आज से 40 साल पहले लिख चुके हैं और आज वो क्रांति पूरे देश में, पूरी समाज में होने जा रही है। तो आज इसी को लेकर मैं अजमेर से जो महानुभाव आज उपस्थित हुए हैं उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा। साथ ही गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि हमारी हंसती मुस्कुराती हुई गुरु माँ सौहार्दमती माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, तो गुरुदेव आपसे आशीर्वाद भी चाहती हैं, तो उनको भी आशीर्वाद मंत्रोच्चार द्वारा गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव, क्योंकि आपके आशीर्वाद में बहुत क्षमता है गुरुदेव, और निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य कुशल होगा, ऐसे हम मंगल कामना करते हैं। पहले मैं अजमेर से महानुभाव को मैं आमंत्रित करता हूँ। कृष्णोक जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज, वंदामी माता जी। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे आप इतने बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। आज मुझे आमंत्रित किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक दीपक एक सूरज को रोशनी दिखा रहा है। आप बड़े बड़े संतों के सामने मैं कितना बोल लूं, कुछ भी खोल लूं, पर मेरा मुंह नहीं खोल पा रहा है। मेरे शब्द कहाँ चले गए मुझे खुद को पता नहीं है। आज जिनके चरण रथ से मैं कुछ सीखा हूं, जिनकी चरण रथ से आप बड़े बड़े संतों का मतलब मैं एक धूल बराबर भी नहीं हूं, आज उनके बीच अपने आप को पाकर इससे बड़ा सौभाग्य, और वो भी रक्षाबंधन के दिन, मेरे को शायद इससे बड़ा सौभाग्य इतने बड़े बड़े महाराज, इतने आचार्य, माता जी, इनके बीच में अपने आप को पाकर एक मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक, आज ये सोच लीजिए रक्षाबंधन का सबसे बड़ा, मेरे 45 साल की उम्र में सबसे बड़ा मेले उपहार है। सभी संतों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपको मेरा लेख पसंद आया, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। ये जो आजकल मेरे से सब पूछते हैं कि हमारे युवा हमसे जुड़ क्यों नहीं रहे, सारे संत पूछते हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि आज आप किसी भी जगह चले जाइए कि केवल और केवल पैसे की बात होती है, केवल और केवल निर्माण की बात होती है। मैं निर्माण होना जरूरी है, परंतु वही वाली बात है कि बुजुर्गों को तो भोजन मिला नहीं है, परंतु जवान आलीशान कपड़े पहन के घूम रहे हैं। जो बड़े बड़े हमारे पूर्व मंदिर हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जो हमारे बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे गिरनार जी की दुर्दशा देखिए आप कैसी है, सम्मेद शिखर जी के ऊपर आप देखिए, पहाड़ के ऊपर
नॉनवेज से लेके नशा तक परोसा जा रहा है, उनके आप हाल देखिए, उनकी तरफ भी अगर हम लोग ध्यान दे ले तो ही बहुत है हमारे लिए। नए निर्माण की मुझे नहीं लगता कतई आवश्यकता है। और गुरुदेव उसके बाद भी अगर आंखें नहीं खुलती तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इस कोरोना काल में देख लिया कि जिनको हम मंदिर बोलते हैं उनके तो पट बंद थे, और जिनको हम हॉस्पिटल बोलते हैं वो हमारे लिए मंदिर बन गए। हमारे लिए बचाव का स्थान केवल और केवल हॉस्पिटल रहे, हमारे लिए बचाव का स्थान केवल और केवल डॉक्टर रहे, जबकि कोई भी मंदिर में हम नहीं जा पाए। मंदिर के पट बंद हो गए, सारे चैतालियों के पट बंद हो गए, सब धार्मिक स्थल के पट बंद हो गए। तो आज की जो जरूरत है वह मंदिर के साथ साथ हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पढ़ा लिखा समाज, ये होना बहुत जरूरी है। और कोरोना काल में हमने जीता जागता जो एक बहुत बड़ा उदाहरण है वो हमने देख लिया। इसीलिए गुरुदेव युवा समाज जो है वो आपकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित होना स्टार्ट हो रहा है। उनको पता है कोई ऐसे भी संत हैं जो मानव कल्याण हेतु कुछ कर रहे हैं। आज अगर आप देखा जाए गुरुदेव, मंदिर इतने मंदिर बनते जा रहे हैं कि उनकी पूजा करने वाला, पक्षाल करने वाला, आरती करने वाला, उनका ध्यान रखने वाला की कमी होती जा रही है। और हम लोग जैन गजट और आदि पेपर में ऐड देते हैं, पूजा पक्षाल हेतु आदमी की आवश्यकता है। हम पेपर में ऐड देते हैं, एक आदमी की आवश्यकता है जो पूजा पाठ कर सके, जो मंदिर का ध्यान रख सके। सोच लीजिए, ये बहुत ही हम लोगों के लिए मतलब एक अश्रुपूर्ण बात है हम लोगों के लिए कि इस तरीके की हमको ऐड देने पड़ रहे हैं। हम लोगों को इस तरीके से लिखना पड़ रहा है कि आदमी की आवश्यकता है पक्षाल करने हेतु भी, क्योंकि हमने मंदिर इतने बना दिए, इतने सब कुछ कर दिए। और गुरुदेव आपके जो विचार हैं, आपकी जो ये जोत है वह धीरे धीरे फैल रही है। और ये आपको बता रहा हूँ, ये पूरे विश्व, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जोत फैलेगी। और आने वाला युवा समाज वो केवल और केवल आपकी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि आप इन फालतू के आडंबरों में विश्वास नहीं करते हैं। इतना मेरा मानना है गुरुदेव। हाँ, ओशिनो जैन अभी जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, इस पीड़ा का पूरा समाधान प्रायोगिक रूप में आचार्य भगवंत ने आज से 45 से 50 वर्ष पूर्व से किया हुआ है, प्रायोगिक रूप में किया है। गुरुदेव समस्त आडंबर, समस्त ये प्रदर्शन, इससे दूर रहने वाले निष्प्रही निराडंबर गुरु हैं, वैज्ञानिक गुरु हैं। और अभी आपने विश्व प्रभावना की बात की, तो मैं आपको और बता दूं कि वैश्विक दृष्टि से गुरुदेव देश विदेश से आने वाले समस्त जो भी वैज्ञानिक है, चांसलर हैं, हर क्षेत्र के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के जो भी उच्च स्तरीय जन है, भारत के भी विभिन्न संगठन, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद हो या गायत्री परिवार हो, लायंस क्लब हो, यूनिसेफ हो, सारे संगठनों के लोग गुरुदेव के पास में सिर्फ ढोक लगाने नहीं आते, गुरुदेव के चरण में पढ़ने के लिए आते हैं, ये जानने के लिए आते हैं कि आज के इस आधुनिक विज्ञान के युग से भी हार्वर्ड ऐसे गुरु उनको प्राप्त होने पे उनको बहुत गौरव होता है। और वो महीनों से लेके वर्षों पढ़ते हैं। गुरुदेव के एक एक वैज्ञानिक शिष्य 30-35 वर्षों से जुड़ करके आचार्य भगवंत से अध्ययन कर रहे हैं, विभिन्न विषयों पे शोध कर रहे हैं। भारत की 100 विश्वविद्यालयों में गुरुदेव के साहित्य स्थापित हुए हैं, जिन पे पीएचडी होता है, एमफिल होता है, डीलिट होता है। यहाँ तक कि अजैन भी जो शोधार्थी हैं वो भी गुरुदेव के साहित्य पे पीएचडी, डीलिट, एमफिल करते हैं और प्रगतिशील हो रहे। यहाँ तक कि मुस्लिम 2 महिलाओं ने इसी राजस्थान में भी झुंझुनू की, उन्होंने भी पीएचडी की है और उनका घर पूरा सात्विक घर है, शुद्ध शाकाहारी भी हैं और बहुत उदार भावी हैं। एक महिला ने तो गुरुदेव की इस वेबिनार में मंगलाचरण भी किया था। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, अभी गत दिवस गुरुदेव की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो सिंपोजियम हुई, उसमें गुरुदेव प्रमुख वक्ता थे, प्रमुख मार्गदर्शक थे। और आगामी नवंबर महीने में भी एक सिंपोजियम होने वाला है, उसमें भी गुरुदेव के नेतृत्व में विश्व के अनेक देशों से, जैसे कुछ देशों के नाम बताऊं, इथियोपिया, पेरू, अमेरिका, जर्मनी, बांग्लादेश, अन्य भी राष्ट्रों से अच्छे महान शोधार्थी जुड़ रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं, गुरुदेव के ज्ञान से बहुत प्रभावित हैं। और
गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करके, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर धर्म पंथ के लोग प्रभावित हुए बिना रहते ही नहीं। मैं तो आपको बता दूं कि जितने जैन समाज के लोग या जैन शोधार्थी से भी अधिक अजैन व्यक्ति कोई जुड़ता है तो गुरुदेव से एक ही बैठक में इतना प्रभावित होता है, वो सब भूल जाता है मैं किस पंथ का हूँ। उसको तो ये लगता है कि मुझे आज अपने आध्यात्मिक और सदगुरु प्राप्त हो गए, ऐसा कह के वो नतमस्तक हो जाता है। जिसका प्रमाण है गुरुदेव को अभी सारे देश विदेश से 400 से 500 चातुर्मासों के निवेदन है। इसमें जितने जैनों के उससे कोई भी कम हिंदुओं के नहीं है। इसमें राजपूत समाज के राजा महाराजा घरानों के भी गुरुदेव को निवेदन है चातुर्मास हेतु, ब्राह्मण समाज से भी है, इधर समीप के गांव से भी है। और गुरुदेव का कारवां अब आगे बढ़ रहा है और कोशिनोक ने जो भी अपनी भावना व्यक्त की है उनको भी गुरुदेव के माध्यम से एक मार्गदर्शन और संबल प्राप्त हो रहा है। आप भी आगे बढ़ें, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप भी इस अभियान को आगे बढ़ाएं। बताने के लिए बहुत है, मैंने आपको उस दिन भी थोड़ा सा बताया था कि गुरुदेव को सिर्फ अभी समझने के लिए भी महीनों चाहिए, लेकिन संक्षेप में समय की मर्यादा में मैं आपको बता रहा हूं। और शेष जो मार्गदर्शन है आचार्य भगवंत अभी करेंगे, वो आप श्रवण करके और अपने जीवन को प्रगतिशील बनाइए। और इस निराडंबर, निष्प्रह और वीतरागी धर्म की जो भी आप प्रभावना करना चाहते हैं उसमें तन मन से आप जुड़ करके और इसको आगे इस अभियान को बढ़ाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। रक्षाबंधन पर्व पे भी शुभकामनाएं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है आपके लिए। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव जी जय। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। पूज्य मुनीश्री ने बताया अभी कि किस तरह आचार्य श्री की विश्वव्यापी प्रभावना, जबकि आचार्य भगवान प्राय छोटे छोटे गांवों और एकांत स्थानों पर रहते हैं। किसी भी प्रकार का चंदा चिट्ठा नहीं होती है, कोई बोली नहीं होती है, सभी काम स्वेच्छा से, वो भी गुरुदेव के जो वैज्ञानिक प्रोफेसर जो देश विदेश में धर्म का प्रचार करते हैं, वे अपनी स्वेच्छा से, स्व प्रेरणा से, गुरुदेव की आज्ञा से, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी शुभाशीष से यह विश्व व्यापी 7 समंदर पार ये कार्य होता है और होता रहा है। अब जब आडंबर की बात होती है तो धर्म में व्याप्त आडंबर, तो गुरुदेव को हमने कई बार देखा है, गुरुदेव भी इसमें गहरा चिंतन करते हुए कई बार गुरुदेव के आंखों में आंसू तक आ जाते हैं धर्म में व्याप्त इस तरह के आडंबरों को लेकर। आज अब आगे इसी श्रृंखला में मैं इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम सभी श्रोता नतमस्तक होते हुए नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, इस स्वाध्याय सभा आरंभ से पूर्व ने हरिका सौहार्दमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु उन्हें शुभाशीष प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, माता जी को शुभाशीर्वाद कहाँ देखी दे रही क्या? अभी माता जी नहीं है। माता जी आने के बाद बताऊंगा, नहीं तो अंतिम में बता दूंगा। जी गुरुदेव। श्रीमत परम गंभीर शार्वादामोघलांछनम जिया त्रैलोक्यनाथ शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम। धर्मत्वबंधुओं, तत्व जिज्ञासाओं, अभी बहुत दिन से विश्व नेता, विश्व गुरु बनने के जो उपाय है, 16 कारण भावनाएं, उसका वर्णन चल रहा है। और अभी कुछ दिन से दयावृत्ति और वात्सल्य पर्यंत आचार्य बहुत सुत भक्ति का भी वर्णन चल रहा है। आज प्रातः काल में भी वात्सल्य पर्व के ऊपर प्रवचन हुआ था। प्रायोग रूप में वात्सल्य पर्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका भी यत्किंचित प्रवचन हुआ था। अभी जो विषय चल रहा है, और अब लोगों को कई बार बताया, कल परसों बताया, जो एक जाने सो सब जाने, सो सब जाने सो एक जाने, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर बताया था,
इकोसिस्टम से लेकर के मास्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या स्ट्रिंग थ्योरी जो बताया था, जो गहनतम सिद्धांत को प्रायोग रूप में, वात्सल्य में, वयावृत्ति में, प्रवचन भक्ति और प्रभावना में जोड़कर जो बता रहा हूं, आज एक साथ अभी जो आज वात्सल्य पर्व है उसको आगे जा करके राखी पर्व मानने लगे। वस्तुतः ये वात्सल्य पर्व है और रक्षाबंधन पर्व है, और आगे जाकर के विकृत संकीर्ण होकर के राखी, वो भी केवल जो साधर्मियों से और विश्व बंधुत्व के लिए जो वात्सल्य भाव था, पर्व था, वो केवल अभी भाई बहिनी जो परस्पर राखी बांधते हैं, स्वार्थ परक, दिखावा परक, वहां तक पहुंच गया है। धर्म में प्राय ऐसी ही च्युति होती है, ह्रास होता है, ये भी आप लोग को अनेक बार बताया हूं। आज कंक्लूजन रूप में जो अभी तक वयावृत्ति से लेकर के अन्य भावनाओं का वर्णन बहुत दिन से चल रहा है, क्योंकि आगे मुख्य विषय तो मुझे तीर्थंकर के बारे में और जैन धर्म के विश्व इतिहास और संस्कृत के बारे में मेरे सब वैज्ञानिक शिष्यों के अनुरोध से ये प्रारंभ हुआ है। तो आज समन्वय रूप में वात्सल्य पर्व या रक्षाबंधन पर्व, षोडश कारण भावना को समन्वय करके ये विषय वर्णन करूंगा। प्रभावना, अभी जैसे एक युवक अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, संभवतः इनके जन्म के पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, और कुछ तो जन्म के आसपास मेरे कई ग्रंथ भी है, और ऐसी क्रांति होनी चाहिए। बिना क्रांति से संभव नहीं है। जो तीर्थंकर भगवान के संबंध में जो मेरा ग्रंथ है उसका नाम ही मैंने दे दिया है क्रांति का अग्रदूत, जो यहाँ भी है, और कई किताब। तो आज प्रभावना, वात्सल्य, ये दोनों को लेकर के कुछ वर्णन करूंगा। इंट्रोडक्शन रूप में, प्रस्तावन रूप में, ये प्रभावना या धर्मोपदेश ये अंतिम में क्यों है? षोडश कारण भावना में भी अंतिम में ये प्रभावना और वात्सल्य है, ऐसे क्यों? सम्यक दर्शन के जो अंग है उन अंगों में भी लास्ट में धर्मोपदेश क्यों है? स्वाध्याय में भी अंतिम में धर्मोपदेश क्यों है? इसी प्रकार मुख्य मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी है, लास्ट में चारित्र क्यों है? पहले सम्यक दर्शन क्यों है, उसके बाद सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक चारित्र। इसका क्या रहस्य है? पहले भी अनेक प्रकरण में, इस वेबिनार में भी अभी लगभग 14 महीने से बताया हूं। द्रव्य संग्रह से लेकर इष्टोपदेश से लेकर के अनेक प्रकरण में, तत्पर सूत्र में, आज ये सब का समन्वय रूप में बताऊंगा। जैसे तत्पर सूत्र में, अन्य ग्रंथ में, स्वाध्याय में, स्वाध्याय का जो वर्णन है उसके जो भेद प्रभेद है वो लास्ट में है धर्म उपदेश, है ना। ये सामान्य विषय कई बार पढ़ा गया, ये सामान्य विषय आप लोग जानते हो। मैं तो रहस्य बताऊंगा। और सम्यक दर्शन में भी अंतिम अंग क्या है? भगवती आराधना में कहा है
जो जिसके आधार पर मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उपगुहन ठिदिकरण बच्चल प्रभावना गुण भनिदा सम्मत विशोधिये उपगुह कारण सौर। अंतिम में उपगुहन, स्थितिकरण और वात्सल्य, उसका आगे प्रभावन। ये क्यों है? कभी आप लोगों ने सोचा है? जैन धर्म में जो कुछ वर्णन है वो आप लोगों को लाखों बार बोल दिया हूं, वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया हूं। सब गणितीय और वैज्ञानिक और व्यवस्थित क्रमबद्ध है। तो ये लास्ट में प्रभावन है, पहले प्रभावन नहीं। पहले 4 अंग है, निसंकित आदि 4 अंग, उसके बाद उपगुहन आदि 4 अंग। जो उपगु 4 अंग कहे, पहले कहे निसंकित आदि, वो पूर्णतः आत्मनिष्ठ है, पूर्णतः आत्मनिष्ठ, आत्म आधारित, व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिवादी धर्म। और जो अंतिम में 4 अंग है, ये समाजनिष्ठ, ये सामूहिक, ये लोकतंत्र, ये गणतंत्र। उपगुहन और से लेकर के प्रभावन। जो अभी प्रभावन का वर्णन चल रहा है, मुख्यतः अभी प्रवचन भक्ति, प्रवचन वात्सल्य और भयावृत्ति को लेकर के जो वर्णन चल रहा है, उसमें अंतिम में ये, जैसे गणित में लास्ट में रिजल्ट आता है, उसके पहले विभिन्न प्रोसेस होता है, प्लस डिवाइडर आदि होते होते अंतिम में आता है रिजल्ट। जो प्रभावना है या धर्मोपदेश है, और अभी जो 16 कारण भावना में प्रवचन वात्सल्य, मोक्ष मार्ग की प्रभावना, प्रवचन भक्ति, भयावृत्ति, ये अंतिम रिजल्ट है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में पूर्वोक्त अंग, विषय, गुण, इकाई, आयाम नहीं है, तो वह ना धर्मोपदेश कर सकता है, ना प्रभावना कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता है? मैं स्वयं आचार्य कृत प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूं। अब अभी जैसे ही युवक को बता रहा था, जो उसकी भावना है, पीड़ा है, ये तो मैं इसके जन्म के पहले से जानता हूं और प्रतिज्ञा भी ले ली है मैंने जन्म के पहले, सुलक अवस्था में, श्रवण के पहले। उसके बाद सोनागिरी में भी और कई प्रकार में, और ऐसी पीड़ा होना अनिवार्य है। जब तक माता को प्रसव पीड़ा नहीं होती है, तीर्थंकर को छोड़ करके, भोग भूमि को छोड़ करके संतान उत्पन्न नहीं होती है, प्रसव पीड़ा होती है। इसी प्रकार जब अंकुर बढ़ता है तो जमीन को फोड़ता है। इसी प्रकार ये सब कार्य कारण संबंध सहित है। तो अंतिम में इसलिए हैं, कोई धर्मोपदेश करना चाहता है परंतु स्वाध्याय नहीं किया, वासना नहीं, पृछना नहीं, अनुपेक्षा नहीं, आमना नहीं, उस संबंधी ज्ञान नहीं, तो क्या धर्मोपदेश करेगा? जैसे ठग करते हैं, चापलूस करते हैं, चोर करते हैं, या ज्यादा नेता करते हैं, अभिनेता करते हैं, खेल नेता करते हैं, व्यापारी करते हैं। ऐसे स्वार्थ पर कहीं कहाँ की ईंट, कहाँ के जोड़ा, भानुमत ने करुणा जोड़ा कर लेगा।
इसलिए ये अंतिम में रखा गया। और संयोग वशतः आज वात्सल्य पर्व है। राखी पर्व आप लोग को बोलते गलत है, आगमोक्त भी नहीं। आज सुबह भी आधा घंटा बताया था, राखी पर्व होता ही नहीं। रक्षाबंधन पर्व संभव है, और मुख्य रूप में वात्सल्य पर्व। जब तक वात्सल्य नहीं होगा तब तक दूसरों की रक्षा, सेवा, भयावृत्ति सहयोग नहीं कर सकते। वहां शोषण होगा, आक्रमण होगा, युद्ध होगा, विध्वंस होगा। ये जितना तानाशाही है, रावण हो, कंसल हो, हिटलर हो, मुस्लिम हो, सत्यम हो, अभी तालिबानी हो, आदि आदि, वहां परस्पर उपग्रह नहीं होगा, वहां परस्पर विग्रह होगा। इसलिए अंतिम में ये भावना है, ये अंग है। क्यों? आप लोग को ये विषय अनेक बार बताया हूं, अभी ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूं। आज मुख्यतः वात्सल्य पर्व, जो साधु की रक्षा, व्यवस्था, आहादान, उपसर्ग दूर करना आदि है, आज वो पर्व है। तो वात्सल्य माने क्या, वो आप लोग को बता रहा हूं। और प्रभावना माने क्या, जैसे अभी वो युवक बता रहा था, आप लोग को तो कई हजार बार सुन लिए होंगे। दोनों का अंतर संबंध क्या है? भले आप लोग का ऐसे कार्य कारण संबंध तो सामान्य विषय भी नहीं जानते हो, भोजन में भी, स्वास्थ्य में भी, सामाजिक लेन देन, नैतिक सदाचार आदि में भी ये सब आप लोग को नहीं जानते हो। परंतु गुरु का तो कर्तव्य ही है, जैसे आप लोग को मानते हो, आनंदित हो तो प्रसन्न हो रहे हो, और बोलते हो गुरुदेव और हमें डांटो, हमारा दोष दूर कर, जीवन भर यहीं रहो। तो गुरु का तो कर्तव्य अधिकार कई बार बताया, कल परसों भी बताया था। तो ये क्यों आज ऐसे अनेक विषय को लेकर के, व्यावहारिक विषय को लेकर के बताऊंगा। और ये तो ज्यादा करे मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को इसके उच्चतम जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो पढ़ाता हूं, उसका जो धार्मिक और व्यावहारिक रूप जो कल परसों बता, आज भी बता रहा हूं। सब प्रभावना चाहते, प्रभावना का शाब्दिक अर्थ भी सही रूप में नहीं जानते। प्रभावना माने मुख्यतः जानते हैं मेला में या राजनीतिक सभा में या मदारी या खेल में, अर्थात खल नेता, खेल नेता, अभिनेता, जैसे भीड़ जोड़ करके एक प्रकार क्या करता है, मनोरंजन दूसरों का करता है और धन चाहता है। इसी प्रकार धर्म में केवल क्राउड साइकोलॉजी को ही धर्म मान लेते हैं, जो आप लोग को 500 गांव में बहुत विस्तार से हजारों बार पढ़ा दिया हूं। इसलिए ये 5 गांव के जो पूर्व विद्यार्थियों के लिए तो शायद विषय कठिन नहीं होगा, शायद अन्य लोग तो समझने पाए, विपरीत भी समझ सकते हैं। जैसे आप लोग को भी सब विपरीत समझते, आप लोग को भी यही चाहते थे, भीड़ जमा हो जाए, कुछ आडंबर हो जाए, कुछ रुपया की वर्षा हो जाए, नाम आ जाए, होर्डिंग बोर्डिंग हो जाए, फोटो आ जाए, विज्ञापन हो जाए, जय जयकार, माला माई के मंच हो जाए, प्रभावना आप लोग को अब ये भी 1.5-2 वर्ष पहले तक आप लोग जानते थे। अभी तो एकदम परिवर्तन हो गया आप लोग में। अभी तो आप लोग स्वयं ये 1000 बार बोल दिए कि गुरुदेव हम समझ गए, अभी नहीं करेंगे, हमारा ये अपराध था। तो सब प्रभावना के लिए
हर धर्म में है। कोई किसी रूप में बोलते हैं, कोई किसी रूप में बोलते हैं। जैन धर्म में जो विषय है और शब्द कुछ अलौकिक है, असामान्य है, हर धर्म में है। केवल धर्म के प्रचार बोलते हैं अन्य। धर्म के प्रचार के लिए आप लोग कई बार बताया हूं, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, उपनिवेशवाद इसके लिए हुआ है। और अभी भी जो चल रहा है, आप लोग को पेपर में पढ़ रहे, टीवी में पढ़ रहा हूं, तालिबानी से लिख रहे सब, ये धर्म के प्रचार के लिए कर रहे हैं। परंतु रियल क्या ये धर्म का प्रचार प्रसार है? न आक्रमण, युद्ध, वर्चस्व, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि। इसलिए समीक्षा रूप में जो अभी तक बता दिया, आज जो पर्व है वो प्रकरण है, बताता हूं। पहले प्रभावना, लास्ट में है प्रभावना, सम्यक दर्शन के अष्टांगम। शायद अभी तक आप लोग कोई नहीं ऐसे सोचे तक होंगे कि लास्ट में क्यों है जो मैं अभी बता रहा हूं। यदि आप लोग को कोई जाने थे, आप लोग का स्वागत, धन्यवाद, आशीर्वाद। और नहीं जाने थे, स्वीकार करो और स्वयं को प्रभावनामय बनाओ। तो प्रभावना माने क्या? आत्मा प्रभावनीय, रत्न त्रय तेजस सततमेव, दान तपोजिन पूजा, विद्यातिश्चयश्च जिन धर्म। पहले तो आप लोग को सब बता दिया, हम प्रभावना का शाब्दिक का अर्थ भी नहीं जानते थे। प्रभावना माने आप लोग को भी जानते थे, नए नए ड्रेस पहनो, आप लोग को बता दिए 1000 बार। जो आप लोग को बताओ वही मैं आप लोग को दे रहा हूँ प्रसाद रूप में प्यूरिफाई करके। जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं, वो पेशाब को, 100 पेशाब को ही डिस्टिल वाटर करके पी रहे। ऐसे ही अभी अनेक देश में हो रहा है। गटर का पानी डिस्टिल वाटर बता रहे हैं, जो कुआं के पानी से भी ज्यादा शुद्ध, नदी के पानी से। तो ऐसे ही डिस्टिल कर रहा हूं, आप लोग के भावों को भी डिस्टिल कर रहा हूं, जो उसके गंदगी के सब निष्कासन कर रहा हूं। सबसे पहले प्रभावना तो आप लोग का उसका शाब्दिक अर्थ भी नहीं जानते। संधि विच्छेद से लेकर के समाज तक आप लोग को नहीं जानते थे। अब ये भी 5 वर्ष पहले प्रभावना माने सबसे पहले प्लस भावना। प्र माने प्रकृष्ट, प्रकृष्ट भावना, यश स प्रभावना। पहले जो मैं बताया वो है संधि, और जो अभी बता रहा हूं ये है समास। प्र प्लस भावना, प्रभावना। प्र माने प्रकृष्ट, श्रेष्ठ, पवित्र, आदर्श, ज्येष्ठ, ग्राह्य, वो है प्रकृष्ट। जैसे प्रवचन के लिए बताया था, तीर्थंकर के ही प्रवचन होते। मेरा भी प्रवचन नहीं होता, कनक नंदी गणधर को भी नहीं होता, तो मेरा कहां से हो जाएगा? मैं तो पोस्टमैन हूं। तो ऐसे ही प्रवचन का मतलब जैसा आप लोग को समझते, उससे कथनचित विपरीत है। वो तो क्राउड साइकोलॉजी है, या बिजनेस है, या राजनीतिक का प्रचार है, या आक्रमण है, या दिग्विजय है। जैसे सिकंदर चंगेज खान से लेकर के अभी तक हो रहा है। इसलिए प्रभावना माने सबसे पहले प्रकृष्ट भावना, ये सब प्रभावना। जिसकी भावना प्रकृष्ट है, पवित्र है, रत्न से युक्त है, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, ईर्षा, द्वेष, घृणा से रहित है, वह है प्रभावना। और वो कैसे? आत्मा को कैसे पवित्र करेंगे? कोई शैम्पू, सोडा, साबुन आदि से नहीं। आत्मा प्रभावनीय, रत्न त्रय तेजसा सततमेव।
आददीप भव परदीप भव। महात्मा बुद्ध ने कहा है पहले आत्मदीप भव फिर परदीप। ऐसे ही हमारे तीर्थंकर ने भी बताया है और महात्मा नारायण कृष्ण ने भी कहा है उद्धरते आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयत। पहले आत्म उद्धार करो। आप लोग को भी अनेक बार सुन लोगे आगहिदम कादबम चेत परहिदम कादबम आगहिद परहिदादम आगहिदम सत्व कादव। इसको ही कहा गया स्वपर प्रकाश। जो दीपक का या बल्ब स्वयं यदि प्रकाश नहीं है दूसरों को कैसे प्रकाशित करेगा। जैसे मैं एक उच्चतम विज्ञान के एक उदाहरण देता हूं, कई बार मजाक से बोला हूं। पहले दीपक के नीचे अंधेरा होता था, अभी सूर्य ही अंधेरा माने ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब है वैज्ञानिक अनुसार, अभी उसका रिसर्च चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी मेरी किताबें 2002 में लिखा हूं, शाम बीबर ब्लैक होल के ऊपर। जैसे सूर्य कितना प्रकाशवान, परंतु वही सूर्य जब बूढ़ा हो जाता है उसके फ्यूल ईंधन ऑक्सीजन आदि नष्ट हो जाती है, वो संकुचित हो जाता है और वो कोयला से भी ज्यादा काला हो जाता है। इसी प्रकार जब जीव संकुचित स्वार्थी राग द्वेष से युक्त होता है वो काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, पापी हो जाता है, उससे कोई प्रकाश नहीं निकलता है। निकलेगा तो जो आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं, वो जो ओरन बनेगा वो ब्लैक काला बनेगा, जो दूषित फैलाएगा, प्रदूषण फैलाएगा। और अब लोग को शायद बताया था, अभी अभी वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, जो संकीर्ण होता है, स्वार्थपर होता है, केवल सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि परिवार शरीर के लिए सोचता है, वही ज्यादा क्रूर आतंकवादी दम्भी पापी होता है। और जो जितना उदार होगा, प्रभावना भाव और वात्सल्य भाव होगा, वो किसी को कष्ट नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता, मैं पहले भी बोला, आगे बताऊंगा क्यों। विश्व बंधुत्व जीव जिन बर जय मुनहि जीव जिन बर जीव मुनहि ते समभाव परिठिया लहुनि बाण लड़ाई। वह हर जीव को जिनेंद्र मानता है और जिनेंद्र को जीव मानता है, इसलिए हर जीव को जीव और जिनेंद्र मानने के कारण उसमें मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ वात्सल्य भाव आता है। इसलिए वो आतंकवाद इसलिए करके स्वार्थी शोषणकारी आदि नहीं बन सकता है। तो आज भी जो प्रभावना या वात्सल्य भाव है, आधुनिक वैज्ञानिक जो अनुसंधान है, उसको मैं संक्षेप में जोड़ करके बता रहा हूं। प्रभावना माने आप लोग कभी सब यही जानते हो, कुछ जैसे नेता लोग को वोटों के लिए चुनाव के लिए भाषण करना चाहते तो उसके पहले मंत्र माइक माला विज्ञापन आदि की व्यवस्था करते हैं, भीड़ जोड़ते हैं और रुपया दे करके भी सबको बुलाते हैं, गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार केवल भीड़ जोड़ने के लिए और भीड़ से स्वार्थ सिद्धि करने के लिए जो मंच माइक नाश्ता भोजन से लेकर के आप लोग को जो कुछ करते हो वो वस्तु तो प्रभावना नहीं है। यदि ऐसे हैं जो मैं अभी बता रहा हूं, अभी ऐसे यदि है वो प्रभावना। कैसे? आत्मा प्रभावनीय रत्न त्रय तेजसा सतत। सबसे पहले स्वयं को पवित्र बनाओ, आदर्श बनाओ, रत्नत्रय से युक्त करो, सहिष्णु बनाओ, भीतरागी बनो, निष्पृह बनो, ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व से रहित बनो, तब आप स्वयं प्रकाशित बनोगे।
अन्यथा जैसे तानाशाही से लेकर रावण कंस भी स्वयं को भगवान सिद्ध करते थे। मैं जय सिद्ध करता हूं या भगवान करते हैं आचार्य, वो नहीं, मैं ही भगवान और सब मेरे ये दास नौकर, ऐसे ही वो नहीं। पहले सतत रत्न तेज से युक्त करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से। जैसे विज्ञानी के अनुसार सूर्य स्वप्रकाशी है, इसलिए अन्य ग्रहों को भी, उपग्रहों को भी प्रकाशित करता है। और ब्लैक होल किसी को प्रकाशित नहीं करता और अन्य को खा डालता है। इसलिए पहले रत्न तेज से, फिर इससे युक्त होकर दान, तप, दिन पूजा, विद्या, अतिशय जन, पहला वाला करते नहीं, स्वयं को पवित्र नहीं करते, रत्न से युक्त नहीं करते। ये तो कर लेते हैं जो आप लोग को वेबिनार में कई हजार बार सुन ली, परंतु वो दान, पूजा, ये सब यदि स्वार्थ के लिए, प्रसिद्धि के लिए, वर्चस्व के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए यदि करते हो, वो प्रभावना नहीं है, वो विभाव है, वो विध्वंस है। जैसे विभिन्न धर्म का जो प्रचार हुआ मध्यकाल में, मध्यकाल में ले डार्कनेस एज, विज्ञान के विकास के पहले, लोकतंत्र के विकास के पहले, लगभग 1960 के पहले 1000 वर्ष अंधकार युग रहा, डार्कनेस एरा। भले आप लोग पढ़ते हो परंतु समझ नहीं पाते हो। ऐसे वहां वर्णन, ऐसे शोध पुण्य नहीं तो आप लोग पढ़ ले तो कौन आया, कौन मारा, कौन हगा, कौन मूता, कहाँ तोड़ा, कहाँ मंदिर तोड़ा, इतना ही आप लोग को जानते हो, उसका रहस्य नहीं समझ पाते। तो यदि दान भी करते हो वर्चस्व के लिए, जैसे हिंदू धर्म के अनुसार दुर्योधन सत्ता प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए, लोकप्रिय बनने के लिए दान करता था, ऐसे दान है। और जैन धर्म के अनुसार, आज मैं सुबह हल्का सा बताया था, पहले आप लोग को बताया परंतु वो नहीं बताऊंगा, वो भी क्या बार बार बताऊंगा। एक कूप मंडुकता और कोल्लू के बेल जैसे रह जाते, जो बाल्यकाल पढ़ते वही जीवन भर, कोई नवीन नहीं। वो जो सुबह भी हल्का सा बताया था, बलि, नमुच आदि जो मंत्री है, वो धर्म के नाम पर ही यज्ञ क्या साधुओं को जलाने के लिए, मारने के लिए। इसी प्रकार यदि यज्ञ करते हो, दान करते हो, तप करते हो, पूजा करते हो और विद्या का प्रयोग करते हो, तो वो भी प्रभावना नहीं। भले उसमें भीड़ हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, रुपया इकट्ठा हो जाए, वो भी नहीं है प्रभावना। तो अभी जो युवक बोला था, वो तो मेरे सब भक्त शिष्य आप लोग को 1000 बार सुन लिए हो, कविता में भी है। वो जो बोल रहे थे उन्हीं के लिए भले नया हो, परंतु मेरे विद्यार्थी के लिए तो ये सब अति प्राचीन है। तो अभी जो प्रभावना के नाम पर ही ये सब हो रहा है, जो आप लोग को अभी पहले तो नहीं बोलता था, अभी लगभग 2 वर्ष हो गया नंदोड़ से बोलने लगा, क्योंकि आप लोग को भक्त शिष्य भी नहीं जानते थे, आप भी इसको ही प्रभावना मानते थे। पंडाल, माइक, मंच, हाथी घोड़ा, खाना खिलाना, नाश्ता, आह, नए नए कपड़ा पहनना, आप लोग को भी, कोई यहाँ बच्चे नहीं हुआ, आप लोग को सब आप लोग कैसे थे। आप लोग स्वयं 1000 बार बोल लिए और मैंने अंत परीक्षण, बाह्य परीक्षण कर लिया। इसलिए जो अब ये सब विषमता हो रही जैन धर्म में, सब पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, क्या महालक्ष्मी उस चैनल में आ रहा है, सब पेपर में आया है,
सब मोबाइल में आ रहा, मुझे तो ये सब सुनना देखने की आवश्यकता ही नहीं। ये तो मेरे लिए बाबा आदम कालर का विषय बन गया है। तो अभी आज जो पर्व है, जो आज समस्या है, उसका समाधान भी ये सब को लेकर के बता रहा हूं, और उसके साथ वात्सल्य को बोल दूंगा। फिर ये सब भावना को लेकर के समन्वयात्म को बताऊंगा। जैसे हमारी माँ बहन खाना बनाती है तो सब बर्तन से लेकर ईंधन, पानी, सब्जी, अनाज, मसाला, घी, नमक सब इकट्ठा कर लेती है, फिर खाना बनाती है। इसी प्रकार अभी मैं ये सब को संग्रहित करके फिर भोजन बना करके आप लोग को खिलाऊंगा। वात्सल्य माने क्या? अभी यहाँ के लोग अभी अभी कुछ दिन से बोल रहे हैं, पहले नहीं बोले थे। कुछ दिन से यहाँ के लोग अभी बोल रहे हैं कि गुरुदेव हम में वात्सल्य गुण नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम कोई पशु पक्षी की कहां सेवा करते जो आप बता रहे हो। हम तो भाई बंधु के प्रति भी जो उदारता, सहिष्णुता, प्रेम, सौहार्द, सहयोग होना चाहिए, वो भी हम में नहीं। अभी अभी बोल रहे कुछ दिन से। तो वात्सल्य माने क्या, ये भी आप लोग को बताता हूं। वात्सल्य अभी पूरा नहीं हुआ, अभी केवल वर्णन चल रहा, अभी कंक्लूजन में नहीं आया हूं, समझ में नहीं क्या हूं। वात्सल्य माने क्या, और वात्सल्य अंग को बाद में क्यों रखा गया, पहले पहले क्यों नहीं, प्रभावना क्यों अंत में रखा गया, ये भी आप लोग को नहीं जानते। शायद अभी भी अधिकांश कोई ज्ञान नहीं, मुझे बाद में बता देंगे, बताना आप लोग को। उसको फोटो दिखाई देना चाहिए, मैं पढ़ूंगा। हाँ, मेरा फोटो भले छोटा है, कोई जरूरत नहीं। बंद रखा क्या? अच्छा सुनो, वात्सल्य माने क्या? नहीं, स्वयं बंद हो गया। वात्सल्य माने क्या? देखा आप लोग का शायद जो मैं कल बोला आज डर गई, आपका बॉडी लैंग्वेज में पढ़ लेता हूँ इसलिए सब बंद कर लिए चित्र। अरे पहले डॉक्टर लाखों करोड़ों रुपया लेकर पहले टेस्ट करता है, परीक्षण करता है, फिर औषध देता है। फिर मैं आपके परीक्षा नहीं करूंगा, आप लोग में कौन से आध्यात्मिक रोग है, कमियां है, तो मैं कैसे शिक्षा करूंगा? सब आप लोग बंद करके बैठ गए। मैं कल बोला था आपके चित्र देखकर भी बता लूंगा, मुझे ज्ञात तो होता है, इसलिए डर गए। अरे गुरु से डरोगे तो संसार में भ्रमण करोगे। हाँ, शोभालाल जी बद्य भी जुड़े हैं। देखो शोभालाल जी जो आप बता रहे थे सुन लो। शोभालाल जी कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ शोभालाल जी आप बोले थे ना, ओ बोला हूं जो आप उतने एकांत बोले थे, अभी वेबिनार में बता दिया गया है। भले आप एकांत बोले थे, आज वही विषय मैं उस दिन बोला नहीं। आप बोले ना कोई एक साधु आए थे, वो पूछे क्या 200 गेट बने हुए क्या? तो आप यही बोले कि गुरुदेव मैं उनको साधु नहीं माना, उनको नमस्कार नहीं किया, मैं वहां से चल गया। वो प्रभावना नहीं है, यही स्वयं वो बोले थे अभी जो आए थे। तो प्रभावना कैसे? वात्सल्य अंग से युक्त भी होना चाहिए, और पहले के सब गुण और भावना से युक्त होना चाहिए, तब प्रभावना होती है। कैसे? अनवरतम अहिंसायम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेषु च सधर्मेषु परम वात्सल्य मावलम। जैसे किटी पार्टी, महिलाओं के किटी पार्टी से लेकर के, बच्चियों के किटी पार्टी से लेकर, क्लब से लेकर के सब राजनीतिक पार्टियां होती है। चोर के भी संगठन होता है, आतंकवादी के संगठन होता है, और परस्पर बहुत प्रेम में रहते हैं। वो वात्सल्य नहीं है। क्रूर पशु पक्षी भी वात्सल्य में रहते हैं। मैं आप लोग कई बार बता दिया, ये विषय करे अभी आधुनिक विज्ञान से मुझे ज्ञात होगा, पहले मालूम नहीं था।
जैसे शेर का जो फैमिली है वो कितना वात्सल्य में प्रेम रहमते, आप लोग को वैज्ञानिक चैनल देख लो। और घड़ियाल अपनी संतान के किस प्रकार रक्षा करती है, आप लोग को चैनल में देख लो। किताब में नहीं पढ़ सकते आप लोग, भले विश्वविद्यालय किताब हो, आप लोग को पढ़ो बाबा आदम काले का, उसमें कुछ भी नहीं है, अभी की किताब में भी नहीं है। और इसलिए स्वार्थपरक जो परस्पर शोषण रूप में या स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, जैसे गैंगस्टर में होता है, डाकू में होता है, आतंकवादी में होता है, चोर में होता है, वेश्यागामी में होता है, सब में होता है, ऐसे नहीं। इसमें वात्सल्य अनवरत अहिंसायम, अनवरत अहिंसा में और अहिंसामय धर्म में और धार्मिक में शिव सुख लक्ष्मी निबंधन धर्म में। देखो शिव सुख लक्ष्मी, आपको कौन सी लक्ष्मी चाहिए? शिव सुख लक्ष्मी, ना धन लक्ष्मी, ना प्रसिद्धि लक्ष्मी, ना ख्याति लक्ष्मी। शिव सुख लक्ष्मी तो हिंदू धर्म में है, शंकर पार्वती, उसको आप लोग को मान लेते हो। या आप लोग को लक्ष्मी माने गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, प्रसिद्धि लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, वो लक्ष्मी को आदर करते हो, सत्कार करते हो, सम्मान करते हो, वो वात्सल्य नहीं। चोर चोर मौसा भाई जैसे आप लोग को बोलते हो, ऐसे चोर के संगठन रूपी या आतंकवाद के संगठन रूपी आतंकवादी भी परस्पर गले मिलते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, ऐसे भी नहीं। शिव सुख लक्ष्मी निबंधनी धर्म में, अभी तो ज्यादा धन लक्ष्मी निबंधनी धर्म, धन लक्ष्मी शुभ लाभ नहीं, लाभ शुभ हो गया। पहले अभी भी लिख ले तो भले शुभ लाभ माने अच्छा भाव, पुण्य, धर्म, त्याग, ये शुभ भाव को लाभ नहीं मानते हो, सांसारिक लाभ को आप लोग को शुभ मानते हो। निबंधने धर्म में सर्वे से पूछो सधर्मी, सधर्म में साधर्मिक में परमम वात्सल्य मालंबम। क्यों? न धर्म धर्म के बिना, यदि आप धार्मिक जनों से वात्सल्य भाव नहीं रखते हो, इसका मतलब आप धर्म वात्सल्य नहीं, आप में धार्मिक चेतना नहीं, धार्मिक भावना नहीं। इसलिए जब वात्सल्य होगा, अभी अभी जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, हो रहा है, अभी नया विषय है, परस्पर जब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, प्रेम करते हैं, उपकार करते हैं, वो परस्पर एक दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं। इसी प्रकार जब परस्पर में प्रेम होगा, जैसे आज भी बोले थे, अभी बहुत दिन से आप लोग को बोले हो, कई हजार बार बोले, यहाँ भी बैठे हुए हैं, कुछ स्क्रीन पर भी बैठे हुए हैं, कुछ देखा ही नहीं देते, मुंह छिपा लिए, घूंघट निकाल लिया, बुर्का पहन लिए। मैं तालिबान नहीं हूँ। तो अभी भी आप लोग को बता रहे हो, पहले क्या समस्या होती थी, अभी 21 महीना के बाद भी क्या उत्साह, क्या प्रेम, कैसे सहज, ये कैसे हुआ? वात्सल्य का।
और जब परस्पर वात्सल्य हुआ, सब सहयोग को दे रहे हैं, सब आह दे रहे हैं, सब प्रवचन सुन रहे हैं, सब में आ रहे हैं, इसलिए स्वयं प्रभाव है। तो इसलिए अंत में रखा गया वात्सल्य, उसके बाद प्रभाव, और उसके पहले पहले सब भावना और सब अंग। अधिकांश को क्या अंग है, उसकी क्या परिभाषा तक मालूम है। जो सोर्स का भावना के शाब्दिक अर्थ भी नहीं, भावात्मक ज्ञान भी नहीं, भाव भी नहीं था, जो आप लोग कहीं बोल रहे हो। और विषय के दीपिका ही ज्यादा बोलती है, आज भी बोली थी, कल भी बोली, तो मुझे शब्द ज्ञान भी नहीं था, कई अनेक बार बोली है। तो इसलिए क्या है देखो, और क्या वात्सल्य सुन लो। पुनरपि अहिंसायाम जीव दया लक्षणायाम परम वात्सल्यम कार्य। जैसा अभी सब बोले हैं गुरुदेव, हम कोई पर्यावरण सुरक्षा नहीं कर रहे, स्वयं बोल रहे हैं। अभी यहां भी सुन लो, पुनरपि अहिंसायाम जीव दया लक्षणायाम परम वात्सल्यम कार्य। जैसे ग्राहक तुम्हारे दुकान में आते हैं, भले शराबी हो, कबाबी हो, मुसलमान हो, चोर हो, डाकू हो, उसको चाय पिलाते हैं, बीड़ी पिलाते हैं, तम्बाकू पिलाते हैं, हाँ ठंडा गरम पिलाते हैं, आप बैठने के लिए आसन देते हैं। आओ साहब, आओ श्रीमान, ये कोई वात्सल्य है? और जब नेता लोग को भाषण करने के लिए, वोट के लिए आते हैं, हाँ तुम्हारा पैर पड़ता, हाथ जोड़ते, तुम्हारा पैर पड़ता, तुम्हारा गला दबाने के लिए हाथ जोड़ते हैं। सुना, तुम लोगों ने क्या करके रखा है धर्म को। जीव दया, हर देव प्रति दया, और गुणानुरागित पाठ। देखो, गुणानुरागी ना धनानुरागी। तुम लोग क्या बोलते हो? नाम कमाने के लिए नाम कमाते हो। क्या है नाम कमाना? अच्छा बताओ तो तुम लोग को कितना नाम कमा पाए? किन्हीं के 1-2 तो नाम तक आप लोग का नहीं। ज्यादा एक नाम, और वो भी टूटा फूटा। पार्षनाथ को पारसा, ऐसे कुछ बोलते हो, तो फिर नाम कैसे कमाते आप लोग को? कौन सी शक्ति है तुम लोग का? कौन सा जादू है? कौन सा मंत्र है? कौन सी रिद्धि है? हाँ, नाम कमाना। ओहो, सब नाम कमाने में सब। एक श्लोक बोल के बताता हूं, आप लोग को सुने भी होंगे। घटम भित्वा छटम छित्वा कुर्ता गर्दभरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध मनुष्य भवेत्। घड़ा को तोड़ करके, कपड़ा को फाड़ करके, विभिन्न जो करके, रूप धारण करके, हाँ क्या क्या करते हैं? आग पर चल करके, घास खा करके, पहाड़ पर चढ़ते हैं, अग्नि में चढ़ते हैं, और गधे के ऊपर भी चढ़ते हैं, हाथी के ऊपर भी चढ़ते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अन्याय, अत्याचार, चोरी भी प्रसिद्धि के लिए करते हैं। पेपर में भी आता है, केवल प्रसिद्धि के लिए। कैसे? घटम भित्वा, घट को तोड़ फोड़ करके, कपड़ा को फाड़ करके, ये कहने प्रकार जैसे तैसे मर करके भी सब प्रसिद्ध होना चाहते हैं। कीट पतंग भी, पशु पक्षी भी
वर्चस्व के लिए, स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए आप लोग कई बार बताया, अभी वो नहीं बताऊंगा। और पशु पक्षी भी एक दूसरे दल को मारने के लिए संगठित हो जाते हैं। शेर से लेकर के चिंपांजी तक, हाथी से लेकर के बंदर तक, ऐसे संगठन यहां नहीं बोल रहे हैं, इसलिए सही समझो। इसलिए कहा है क्या, हाँ, नाम बढ़ाई कार्य तो करते हैं। और एक है, ये तो सब जानते होगा, मैं कई बार बताया, गर्दभेन विवाहेन गीत गायते गर्दभा, उनते विवाहन गीत गायते गर्दभा, परस्पर प्रशंसन्ति अहो रूप अहो ऊंट के विवाह में गधा को निमंत्रण दिया गया था, किसके लिए? संगीत सुनाने के लिए, पंचम स्वर में। और गधा भी प्रशंसा करता है वो ऊंट की, हाँ तुम्हारे कैसे लंबे गर्दन है, काटे खाने वाले हो, पानी भी कई दिन तक नहीं पीतो, रेगिस्तान में रहो तो कुबड़ा बाले है, एक कुबड़ा बाले, दो कुबड़ा बाले, ऐसे वो प्रशंसा करता है गधा, किसकी? ऊंट की। और ऊंट भी उसकी प्रशंसा करता है, कितना गधा देखो, इसका मालिक इतना लादता है, बोझ लाता है, लकड़ी से लेकर के ईंट पत्थर, परंतु सब सहन करता है। कौन सी समता रूप में सहन है? ऐसे जो परस्पर प्रशंसा करते, इकट्ठा करते, वो कोई धर्म नहीं है। इसलिए क्या धर्म प्रभावना, इसलिए प्रभावना को लेकर के और बता रहा हूं, सुनो। राजवार्तिक में क्या बताया गया, राजवार्तिक से बता रहा हूं, अभी बता रहा था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से, अमृत चंद्र सूर्य कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार्य है, बहुत श्रेष्ठ श्रावकाचार्य है। और अभी बता रहा हूं राजवार्तिक अकलंक देव स्वामी कृत, यह वत्से धनुवत्स धर्म स्नेह प्रवचन वत्सलत्वम। प्रवचन वत्सल माने क्या? इसको प्रवचन वत्सल भी बोलते हैं, प्रवचन वत्सल बोलते हैं, वात्सल्य भी बोलते हैं। प्रवचन वत्सल माने मैंने दूसरों को ठगने के लिए मीठी मीठी बातें करना। आज चौका में बता रहे थे लास्ट में, गुरुदेव को हम मानते थे पहले गुरुदेव को प्रवचन नहीं आता। और क्या बोले, दिनेश बोले एक दिन सास बहू कहानी में गुरुदेव से बुलवाएंगे। ये तुम लोग की प्रभावना है, ये प्रवचन वात्सल्य है तुम लोग। देखा क्या प्रवचन वात्सल्य, इसके विभिन्न नाम। इसलिए मैं मूल पढ़ करके बता रहा हूं, यह साधर्मनि स्नेह, जो साधार्मिक में स्नेह रखता है, धर्मी होना चाहिए, कुधर्मी नहीं, मिथ्या धर्मी नहीं, सब धर्म में पवित्र धर्म वाला। स्नेह सैव प्रवचन स्नेह, उसको प्रवचन से करते। और आप लोगों को अच्छा प्रवचन कौन सा? जिसमें चुटकुला हो, मनोरंजन हो, सास बहू की कहानी हो, दूसरों को हंसाया जाता हो, व्यंग हो, ढोंग हो, पाखंड हो, उसको आप लोग को प्रवचन स्नेह मानो।
परंतु आचार्य श्री क्या बोलते हैं, प्रवचन स्नेह केवल जो तीर्थंकर से गणधर या मेरा प्रवचन, यही प्रवचन नहीं, ये भी प्रवचन और सधर्मी भी प्रवचन। समय माने केवल टाइम नहीं, समय माने आत्मा, समय माने सिद्धांत, समय माने जीनवानी। इसी प्रकार प्रवचन स्नेह माने सधर्म की, और सधर्म में भी कैसे, हर धर्म में जो अंतर भेद है, उपभेद है, जिसको पंथ मत बोलते हैं, वो पंथ मत में कितना विद्वेष, हर धर्म में, हर धर्म में, भारत में और विदेश में, ये कई बार आप लोग को बताया हूं। ये नहीं और क्या, तान्यतानि सोर्स कारणानि सम्यक भाव्य मानानि व्यस्तानि समस्तानि च तीर्थंकर नाम कर्म आशव कारणानि प्रतितव्यानि। देखो आज सुबह जैसे बताते, आप लोग को ज्यादा जानते हो, यहां मैं कई बार बताया हूं, विष्णु कुमार मुनि क्या कुज्ञानी थे, क्या भ्रष्ट थे, क्या कोई समस्या व्यक्तिगत थी? उनमें मुनि वेश तक त्याग क्यों किया? यही प्रवचन स्नेह, सधर्मी स्नेह, धर्म की रक्षा कैसे हो? न धर्म धर्म के बिना। धर्म कहाँ है? ईंट पत्थर पेड़ पौध में तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म तुम में है, और जो धर्म से युक्त है वह धार्मिक है, और उस धर्म के प्रति जो स्नेह है वह है प्रवचन वात्सल्य। और ऐसे साधर्मिकों की रक्षा करना ही वात्सल्य पर्व या रक्षाबंधन पर्व, जो वेबिनार में 1000 बार बता दिया हूं, और उसका फल भी मिल रहा है। यहाँ के लोग से जो भी प्रवचन सुन रहे हैं उनमें बहुत परिवर्तन हो रहा है। सब बता रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये है, और क्योंकि समय होने जा रहा है, अभी भी पूरा नहीं होगा, ये सब कब होगा? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। थोड़ा बता देता हूँ। गुरुदेव समय हो गया गुरुदेव। हाँ, ये कब होगा? जब सम्यक दर्शन के समस्त सप्त अंग पहले होंगे, तब जाकर के अंतिम अंग प्रभावन अंग, निसंकित निकंकित निर्विचिक्षा आदि गुण से युक्त होना चाहिए। कोई कांक्षा नहीं, सांसारिक कांक्षा, धन की कांक्षा, नाम की कांक्षा, प्रसिद्धि की कांक्षा, वहां से लेकर उपगुहन स्थिति का वात्सल्य प्रभावन, जो भगवती आराधना मला 44 नंबर गाथा में कहा गया। पहले उपगुहन, उपबृहन, दूसरे के गुण को बढ़ाना, स्वगुणों को बढ़ाना, और दूसरों के अवगुण को छिपाना, और गुरु है तो गुरु उसको बता करके संशोधन करना, और उपगुण स्थिति करना, धर्म में पुनः करना, जैसे अभी 5.5 वर्ष से यहाँ चल रहा है। और वात्सल्य, वात्सल्य भाव, उसके बाद प्रभावन, उसके बाद प्रभावन होती है। हाँ सुन लो डॉक्टर शोभालाल जी, आप वो जो मैं समझ एकांत में बताए थे, ये है प्रभावना, ये है वात्सल्य, ये है धर्म, ये है धर्म प्रचार। तो भले कोई साधु या कोई उस धर्म के वास्तविक रूपों को नहीं जानते हैं, तो उसके कारण कोई पवित्र धर्म, अहिंसात्मक धर्म, रत्नत्रायकात्मक धर्म वो दूषित नहीं रहता।
यदि ऐसी कोई है उसका भी उपगुहन स्थित करना वात्सल्य और प्रभाव। तो आज जो रक्षाबंधन पर्व है यही वात्सल्य पर्व है। और वात्सल्य माने जो आत्मा का स्वभाव, रत्नत्रय, क्षमादि धर्म, सहिष्णुता, पवित्रता, अहिंसा, उसकी वृद्धि करना और उसका प्रचार करना, यह है आज का पर्व। इसलिए केवल पर्व को केवल मनोरंजन रूप में, खाने पीने रूप में और विकार रूप में और धन के विनिमय रूप में जो प्रयोग करता है वो पर्व की पवित्रता नहीं, पर्व की पतितता है। इसलिए अभी समय हो गया, इसलिए पर्व को सही रूप में समझना चाहिए। और पर्व आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ता है, व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र को विश्व में जोड़ता है, वह है पर्व। जय महावीर भगवान की, वात्सल्य पर्व की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हुए अभी गुरुदेव के में अनन्य भक्त उदयपुर से श्रीमान डॉक्टर साहब शोभालाल जी ओदिचे साहब, जिन्होंने अपने इस सेवा काल में 28 लाख से अधिक रोगियों का उपचार किया है। और वात्सल्य ये भी प्रभावना है, जी ये भी गुरुदेव, रक्षाबंधन है। जी गुरुदेव। परसों के वेबिनार में हमने सुना किस तरह से वे गुरुदेव के शिक्षा और उनके ज्ञान से प्रभावित होकर परोपकार और सेवा मार्ग का वो कार्य कर रहे हैं। अभी कोरोना के इस तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए एक विशाल स्तर पर कैंप आयोजित कर रहे हैं, जिसमें समस्त उदयपुर में वे आयुर्वेदिक जो बेस्ट से बेस्ट दवाएं होती हैं उन दवाओं को वितरण कर रहे हैं, ताकि बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़े और इस कोरोना का असर इन बच्चों में नहीं पड़े। ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्य उन्होंने अपने चिकित्सा कार्य में किए हैं। ऐसे शोभालाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब शोभालाल जी, आप गुरुदेव के चरणों में अपने भाव व्यक्त करें। हेलो। हाँ, अब आ रही आवाज। सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन पर सभी गुरुओं को और सभी बंधुओं को नमन। और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी को बधाई हो। सर ने, गुरुदेव ने अभी कनंद जी महाराज ने वात्सल्य के बारे में जो जानकारी दी वो बहुत बड़ी मार्मिक और अच्छी थी। उसके बारे में मैं छोटा सा ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वात्सल्य के रस का स्थायी भाव वात्सल्यता है, अनुराग होता है। इस रस में बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, गुरुओं के और शिष्यों के प्रति प्रेम आदि भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्य रस नामक स्थायी भाव की विभाविता के संयोग से वात्सल्य रस की परिणित होता है। अतः सभी जो पूरे समाज है उसके प्रति गुरुओं का जो वात्सल्य है और जो जितने भी लोग हैं उनके प्रति वात्सल्य रखना एक परम धर्म होता है व्यक्ति का। उस धर्म को निभाते हुए हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्मिक दुख भाग भवेत् का जो सिद्धांत है, उसी साथ में पहला सुख जो निरोगी काया है उसकी पालना करना, जो आयुर्वेद का जो प्रथम सिद्धांत है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षा करना और यदि फिर बीमार हो जाए तो भी इलाज करना। तो स्वस्थ समाज बने, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा करने के लिए आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है। उस उद्देश्य से लेकर सभी समाज के वैद्यों को या जो काम करने वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपने जितना अपना 100%
स्वस्थ मन बनाए, समाज एक सभी सुनने वालों को पुनः रक्षाबंधन पर हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। शुभकामनाएं। मेरा भी संपूर्ण भक्त शिष्यों को, मानव जाति को पूर्णतः धरती और विश्व के सब जीवों को आशीर्वाद, शुभकामनाएं। सब आत्मा से परमात्मा बने, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। प्रध्वस्त घात कर्मणः केवल ज्ञान भास्करः कुर्वतु जगतां शांति दृश्यवाद्या जिनेश्वरः। ये विश्व कल्याण की भावना ही षोडश कारण भावना है, वात्सल्य पर्व है, अहिंसा है। प्रायोगिक अहिंसा ये है, केवल किसी जीव को शारीरिक रूप में अस्त्र शस्त्र से नहीं मारना, ये द्रव्य अहिंसा है, बहुत छोटी सी अहिंसा है। जैसे निगोदिया जीव या सामान्य जो एकेंद्रीय जीव या वृक्ष एक स्थान में ही सैकड़ों वर्ष, हजार वर्ष स्थिर रहते हैं और वो स्थूल रूप में हिंसा नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, हत्या नहीं करते हैं, फैसले नहीं वैसने करते हैं, परंतु भावात्मक रूप में जो पवित्र भावना नहीं होने के कारण वो इसे आध्यात्मिक दृष्टि से वो भी जीव, वो भी भगवान बन सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से अहिंसक नहीं है, एक स्थापन। और आप लोग कई बार बताया था, व्हेल मछली जैन धर्म के महामत्स्य करोड़ जीव को खाने के बाद भी नरक में, सप्तम नरक में गया और उसके कान में जो रहता था तंदुल मत्स्य, दूषित परिणाम के कारण कि मुझे इतना बड़ा शरीर मिलेगा तो मैं सब जीव को खा लूंगा, मैं किसी भी जीव को छोड़ूंगा नहीं। ये महामत्स्य 6 महीना खाता है और 6 महीना सो जाता है, और ये मूर्ख है, उसको जगाने के लिए वो काटता है परंतु वो जगता नहीं, तथापि वो तंदुल मत्स्य वही पाप करता है। इसलिए धर्म केवल बाह्य धर्म नहीं है, अंतरंग धर्म के लिए बाह्य धर्म चाहिए। केवल अग्नि से भोजन नहीं बनता है, जब बर्तन नहीं, पानी नहीं, अनाज नहीं, फल नहीं और सब्जी नहीं। इसी प्रकार ये बाह्य धर्म भी आवश्यकता है, पर्व भी है, व्रत नियम ये सब चाहिए, परंतु ये केवल एक इकाई है, ये संपूर्ण इकाई नहीं है। ये बाह्यतः जो धर्म है वो बर्तन के बराबर है या आग के बराबर है। भोजन बनाने के लिए आग भी चाहिए, बर्तन में चाहिए, परंतु अनाज नहीं, पानी नहीं, सब्जी नहीं, मसाला नहीं, घी नहीं, तो कैसे भोजन बनेगा। अधिकांश लोग केवल आग जला करके सोचते कि हम धार्मिक बनेंगे। ये आतंकवाद से लेकर के व्यक्ति से लेकर जो समाज में ये जो भावात्मक अग्नि है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैर, विरोध, इसको तो दूर नहीं करते और इसको बढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, धर्म की प्रभावना, धर्म के प्रचार के लिए। तो इसलिए दोनों चाहिए, अंतरंग धर्म और बहिरंग धर्म। बहिरंग धर्म अंतरंग धर्म के लिए यदि बहिरंग धर्म केवल है और आत्मा में पवित्र नहीं, समता नहीं, सहिष्णुत नहीं, वात्सल्य नहीं, दया नहीं, करुणा नहीं, परोपकार नहीं, सेवा नहीं, वो धर्म वस्तुतः धर्म नहीं है। बड़े बड़े तानाशाही भी स्वयं को भगवान मानते थे। केवल हिंदू धर्म में ऐसे आप लोग को सुने होंगे, हिरण्यकश्यप आदि स्वयं को भगवान मानते थे, ऐसे ही नहीं,
रावण, कंस, लेकर हिटलर, बड़े बड़े तानाशाही स्वयं को भगवान मानते, परंतु भगवान के विपरीत गुण, जो भगवान में पवित्रता, अहिंसा है, व्यापकता, शुद्धता। इसलिए आप लोगों को सबको गुरुदेव 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 जो भी वेबिनार में लगातार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो भी मेरे पास पढ़े हैं, दिगंबर सितंबर, देश विदेश के हिंदू बौद्ध, जो कुछ साधु संत, वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रोफेसर, सब ऐसे ही वात्सल्य भाव, सब सेवा भाव, सब उदार भाव, सब सहिष्णु, सब विश्व मैत्री से युक्त। तो आप लोग को भी ऐसे पवित्र भावना करो। पवित्र भावना से ही लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से ही प्रभु बन जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में रामचंद्र के जितने मंदिर है, उससे ज्यादा मंदिर है हनुमान, क्योंकि सेवा का प्रतीक, त्याग का प्रतीक, वात्सल्य का प्रतीक, दूसरों की रक्षा का प्रतीक। इसलिए आप लोगों में भी ऐसे पवित्र भावना उत्पन्न हो रही है और उत्पन्न हो। आप लोग को सब आत्मा से परमात्मा बनो। सबके लिए शुभकामनाएं। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हना हना दाह दाह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीरवर धवले अमृत पल्लवे अमृत साव सावम बम बम हुम फट स्वाहा। ओम आम सैपत्तानम, ओम नम खलो सैपत्तानम, ओम नमो ज्वलो सैपत्तानम, ओम नमो सब्बो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। भगवान नमोस्तु। भगवान गुरुदेव मैं आज आप लोग को गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। एक गुरु दक्षिणा मुझे देना है। गुरु दक्षिणा ये है, जो आपका किसी प्रकार क्षति, आपको क्षति नहीं पहुंचाता है, कष्ट नहीं पहुंचाता है, कम से कम उसके प्रति गलत भाव मत रखो। क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं मनोविज्ञान कर्म सिद्धांत में भी पढ़ा हूं, बहुत पढ़ा हूं, बहुत लिखा हूं। उपकार के भी अपकार ज्यादा होते हैं। इसलिए तो आज मैं तो कथा कहानी बताई नहीं, सुबह हल्का सा बताया था। 700 मुनिराज को वो क्यों कष्ट दिए, क्यों जलाए, क्यों ईसा मसीह को सूली में चढ़ाया गया, क्यों सुकरात को विष पिला दिया गया, क्यों मीराबाई को विष पिला दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि केवल दुष्ट दुर्जन को कष्ट देते हैं, दुष्ट दुर्जन तो कम कष्ट देते हैं। बड़े बड़े महापुरुष ही दुष्ट दुर्जन को कष्ट दंडित करते हैं, जैसे राम, जैसे पांडव। रावण जितना नहीं मारा है, हिंदू धर्म जैन धर्म के अनुसार राम ज्यादा मारे हैं राक्षस, इसलिए रावण